नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव से जनजीवन और फसलों पर असर पड़ सकता है। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी दे रही है, जिससे खेती आसान और सस्ती बनेगी। आवेदन के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, फिर चयन के बाद अनुदान सीधे खाते में आएगा। इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना जरूरी बताया गया है। रेलवे ने कुछ रूट्स पर चल रही 2 वंदे भारत ट्रेनों को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यात्रियों की कम संख्या, परिचालन कारण और रूट प्रबंधन की वजह से यह कदम उठाया गया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में मांग बढ़ने पर सेवाएं फिर शुरू की जा सकती हैं। उदयपुर जाने वाले यात्रियों के लिए भी रेलवे का बड़ा निर्णय सामने आया है। संबंधित रूट पर चल रही वंदे भारत सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने की तैयारी है, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि बेहतर संचालन और समयबद्धता के लिए यह कदम जरूरी माना गया है। एक कार मालिक को हैरानी तब हुई जब घर में खड़ी गाड़ी पर भी फास्टैग से टोल कट गया। नाराज होकर उसने मामला अदालत में पहुंचा दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब मांगा। अब यह केस तकनीकी गड़बड़ी और टोल सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सूचना है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि विशेष पूजा व्यवस्था और प्रबंधन कार्यों के चलते दर्शन करीब 19 घंटे बंद रहेंगे। तय समय के बाद कपाट फिर खुलेंगे और सामान्य दर्शन शुरू होंगे। इसलिए यात्रा से पहले समय जरूर जांच लें, ताकि बेवजह इंतजार और भीड़ की परेशानी से बच सके। राजस्थान में मौसम फिर बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। किसानों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव से फसलों, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। लिफ्ट सिंचाई तकनीक से खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी मिसाल सामने आई है। इस व्यवस्था से करीब 125 एकड़ जमीन सिंचित हुई और 100 से ज्यादा किसान परिवारों की आय बढ़ी है। पानी की उपलब्धता सुधरने से फसल विविधता भी बढ़ी है, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नई नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस बार प्रक्रिया ऑनलाइन और नियम आधारित रखी जाएगी, ताकि विवाद कम हो। राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए 5वीं और 8वीं में फेल हुए छात्रों को दूसरा मौका देने की तैयारी की है। इससे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा और उन्हें सुधार का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे ड्रॉप आउट कम होंगे और छात्रों का आत्मविश्वास भी बेहतर बनेगा। राजस्थान में RGHS से जुड़े घोटाले पर सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद 7 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया और अब तक कई कार्मिकों पर कार्रवाई हो चुकी है। अधिकारी कह रहे हैं कि इलाज योजनाओं में पारदर्शिता जरूरी है, इसलिए दोषियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देव कमरूनाग झील को लेकर लोगों में फिर चर्चा बढ़ गई है। मान्यता है कि यह स्थल महाभारत काल से जुड़ा है और झील में चढ़ावे के रूप में करोड़ों का धन मौजूद है। कुछ कथाएं इसे खाटू श्याम आस्था से भी जोड़ती हैं, इसलिए श्रद्धालुओं में इसके रहस्य और महत्व को लेकर उत्सुकता लगातार बनी रहती है। साबूदाना खिचड़ी बनाने वालों के लिए आसान टिप सामने आई है। एक महिला ने बताया कि भिगोने के बाद हल्का सा खास पाउडर मिलाने से दाने अलग अलग और खिले बनते हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे स्वाद भी बढ़ता है और चिपचिपाहट खत्म होती है। इसीलिए यह घरेलू तरीका तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। राजस्थान में शिक्षा से जुड़ी नई पहल के तहत अब नर्सरी से पहली कक्षा तक RTE में मुफ्त प्रवेश मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों को शुरुआती पढ़ाई में बड़ा सहारा मिलेगा और निजी स्कूलों तक उनकी पहुंच पहले से आसान हो सकेगी। राजस्थान में मौसम अभी स्थिर नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने की बात कही है। किसानों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम अपडेट देखते रहें, ताकि फसलों और यात्रा की योजना समय पर संभाली जा सके।
मरुधर में पानी का संकट धीरे धीरे गंभीर होता दिख रहा है। जमीन के नीचे जल स्तर लगातार गिर रहा है, जबकि आबादी बढ़ने से मांग और तेज हो गई है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अभी से संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में पीने के पानी और खेती दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। उदयपुर से नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी चल रही है। 2 सेवाएं बंद करने के बाद रेल मंत्रालय ने नया शेड्यूल बनाने का फैसला लिया है। यात्रियों को उम्मीद है कि इससे सफर तेज और सुविधाजनक होगा। टाइमिंग और रूट की जानकारी जल्द जारी होने वाली है, इसलिए यात्रा प्लान करने वाले अपडेट देखते रहें। हाई कोर्ट ने बीकानेर के एक परिवार की सुरक्षा को लेकर तुरंत कदम उठाने को कहा है। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि बिना देरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने माना कि खतरे की आशंका को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए प्रशासन को जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। क्रिकेटर रवि बिश्नोई को अदालत से राहत मिली है। वाहन से जुड़े नोटिस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिल गई। अब मामले की अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल खिलाड़ी और उनके समर्थकों ने इस फैसले को राहत भरा बताया है। किरोड़ी लाल मीणा ने अचानक SBI शाखा पहुंचकर करीब 9 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम पर रोक लगवा दी। उन्होंने प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताई और जांच की मांग की। अब बैंक और संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं ताकि किसानों के हित प्रभावित न हो। जयपुर घूमने आए 2 जापानी पर्यटक अचानक लापता हो गए तो प्रशासन में हलचल मच गई। खोजबीन के बाद दोनों सुरक्षित मिल गए, जिससे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। शुरुआती जांच में रास्ता भटकने और संपर्क टूटने की बात सामने आई है। पुलिस ने पर्यटकों से सावधानी रखने और यात्रा सूचना साझा करने की सलाह दी। थैलीसीमिया से जूझ रहे मरीजों के लिए सरकार ने राहत की बात कही है। डे केयर सेंटरों पर मुफ्त इलाज और सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि मरीजों को बार बार अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े। अधिकारियों का कहना है कि दवा जांच और देखभाल की व्यवस्था मजबूत करने पर लगातार काम जारी है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कुछ शेयर निवेशकों की नजर में बने हुए हैं। कहीं स्टॉक स्प्लिट की उम्मीद है तो कहीं बोनस मिलने की चर्चा है, जिससे निवेशकों को संभावित फायदा दिख रहा है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल और जोखिम जरूर समझ लें, ताकि नुकसान से बचा जा सके। हाई कोर्ट ने राज्य भर के हाईवे से अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने 2 महीने के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधर सके। प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिससे स्पष्ट हो सके कि आदेश का पालन किस गति से हो रहा है। जयपुर में हाईटेक चोरी का मामला सामने आया, जहां आरोपियों ने गूगल मैप की मदद से लोकेशन समझकर लाखों की चोरी कर ली। पुलिस ने जांच कर 2 लोगों को पकड़ लिया है और तकनीकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि डिजिटल जानकारी का गलत इस्तेमाल अपराधियों को नई चालें सिखा रहा है। पंचायत चुनाव से पहले उदयपुर के गोगुंदा इलाके में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस को झटका लगा जब स्थानीय प्रधान सवाराम गमेती सहित कई जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हो गए। इससे चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं और दोनों दल अब ग्रामीण वोटरों को साधने के लिए रणनीति तेज करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में गर्मी ने इस बार समय से पहले असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाड़मेर, जोधपुर और जालौर में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचने से लोगों को फरवरी में ही गर्म हवाओं का एहसास होने लगा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मौसम का यह रुख आने वाले महीनों में और तेज गर्मी का संकेत दे सकता है। मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को जयपुर व बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाने और तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम अपडेट देखते रहें और फसल प्रबंधन उसी अनुसार करें। सीकर में RGHS योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है। जांच के आधार पर 7 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया और अन्य मामलों की भी समीक्षा चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है, इसलिए दोषियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान बजट में टेक्नोलॉजी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर और कोटा में नए टेक्नो हब बनाने की घोषणा की गई है। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये केंद्र स्टार्टअप ट्रेनिंग और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिलने की उम्मीद है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा निगरानी और नकल रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। बोर्ड का कहना है कि इस बार व्यवस्था अधिक सख्त और तकनीक आधारित रहेगी, ताकि छात्रों को निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा माहौल मिल सके।
रिंग सीकर रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी मिलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी, देरी कम होगी और भविष्य में नए फेरे भी शुरू हो सकते हैं। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में व्यापार और यात्रा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में संविदा नियुक्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक ने वसूली और अनियमितता की शिकायत उठाई, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए। प्रशासन का कहना है कि अगर आरोप सही पाए गए तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि अस्पताल व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत रामजल सेतु योजना को लेकर सरकार ने दावा किया है कि 2028 तक रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाने की दिशा में काम तेज किया जाएगा। इससे कई जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर पुलिस की विशेष टीम ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क का विस्तार खंगाला जा रहा है और आगे भी गिरफ्तारी हो सकती है। अधिकारियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र योजना का विस्तार किया जा रहा है। अब प्रदेश के करीब 150 अतिरिक्त कॉलेजों में ये केंद्र खुलेंगे, जहां छात्राओं को सुरक्षा परामर्श और करियर मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे शिक्षा के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त इसी महीने जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे राजस्थान के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा। कृषि विभाग ने पात्र किसानों से बैंक और आधार विवरण अपडेट रखने को कहा है ताकि राशि समय पर उनके खातों में पहुंच सके। भीलवाड़ा जिले के कोठड़ी क्षेत्र में पुलिस ने खनन माफिया पर कार्रवाई करते हुए कई मशीनें और ट्रैक्टर जब्त किए हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध बजरी खनन से पर्यावरण और राजस्व दोनों को नुकसान होता है, इसलिए अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश के शिवालयों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों की सजावट, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिस और व्यवस्था तैनात रहेगी ताकि पूजा शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। राजस्थान में एलडीसी भर्ती को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा पदों पर प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। युवाओं में इसे लेकर उत्साह बढ़ा है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अभ्यर्थी अभी से पाठ्यक्रम और दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन खुलते ही मौका न चूकें। राजस्थान रोडवेज ने ग्रामीण इलाकों के लिए नई डीलक्स बस सेवा शुरू की है। इससे 500 से ज्यादा गांव सीधे जुड़ेंगे और लोगों को शहरों तक आसान यात्रा सुविधा मिलेगी। विभाग का कहना है कि इससे शिक्षा, रोजगार और इलाज के लिए आने जाने वाले ग्रामीणों को काफी राहत मिलने वाली है। प्रदेश में डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आभा आईडी बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ा है। अब तक करोड़ों लोगों की यूनिक हेल्थ आईडी बन चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे इलाज प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके जरिए स्वरोजगार और छोटे कारोबार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे नौकरी ढूंढने के बजाय युवा खुद रोजगार देने वाले बन सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जहां कई जिलों में गर्मी बढ़ रही है, वहीं शेखावाटी के फतेहपुर इलाके में अब भी ठंड का असर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज होने से मौसम का अलग रूप दिख रहा है, जिससे लोग सुबह शाम अभी भी गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े फिरौती मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए खुफिया तंत्र सक्रिय किया गया है और जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। आईपीएल 2026 से पहले बड़ा बदलाव करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को टीम की कप्तानी सौंप दी है। फ्रेंचाइजी ने कोचिंग स्टाफ में भी फेरबदल किया है। प्रबंधन का मानना है कि युवा नेतृत्व से टीम में नई ऊर्जा आएगी और आगामी सीजन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद मजबूत हुई है। राजस्थान में अगले सप्ताह मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय पहले से कर लेने चाहिए।
फास्टैग अपडेट के नाम पर ठगी के मामले बढ़ने पर साइबर एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है। फर्जी लिंक भेजकर बैंक विवरण चुराने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि केवल आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही अपडेट करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। एक जूनियर असिस्टेंट के घर छापे में भारी मात्रा में सोना और नकदी मिलने से हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियों ने संपत्ति का स्रोत जानने के लिए दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विस्तृत वित्तीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। बैंकॉक से जयपुर आ रही एयर एशिया की फ्लाइट को म्यांमार एयरस्पेस में तकनीकी कारणों से चक्कर लगाने पड़े, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। बाद में विमान सुरक्षित जयपुर पहुंचा। एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा प्राथमिकता है और सभी प्रक्रियाएं मानक नियमों के अनुसार अपनाई गई थीं। बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण अभियान के तहत आयोजित महापड़ाव शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस पेड़ को मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का आधार बताते हुए संरक्षण पर जोर दिया। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि जनभागीदारी से वृक्ष बचाने की मुहिम को नई ताकत मिली है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यौन संक्रमण जांच में होम टेस्टिंग किट सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन जटिल मामलों में लैब टेस्ट अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद पुष्टि के लिए प्रमाणित प्रयोगशाला जांच करानी चाहिए ताकि सही इलाज समय पर शुरू किया जा सके। जयपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के 2 फरार आरोपियों को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि गिरोह ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से पैसे वसूलता था। पुलिस अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों और वित्तीय लेन देन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जयपुर में अमूल का नाम इस्तेमाल कर एक्सपायर्ड डेयरी उत्पाद बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में माल जब्त किया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि ब्रांड की आड़ में उपभोक्ताओं से धोखा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के दरगाह बाजार में मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी। पुलिस ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत सूचना दें ताकि जांच निष्पक्ष हो सके और किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। जयपुर में हाईटेक चोरी के मामले में आरोपियों ने गूगल मैप की मदद से सुनसान मकान चिन्हित कर लाखों की चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया। जांच में पता चला कि वे पहले इलाके की रेकी कर डिजिटल लोकेशन से निशाना तय करते थे। जयपुर में लापता बताए गए 2 जापानी पर्यटक जांच में सुरक्षित अपने देश लौटे पाए गए। पुलिस ने कहा कि संचार की कमी से भ्रम की स्थिति बनी थी। अधिकारियों ने विदेशी पर्यटकों से यात्रा विवरण और संपर्क अपडेट रखने की अपील की ताकि आपात स्थिति में तुरंत जानकारी मिल सके। एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को परिसर से आवारा कुत्ते हटाने की जिम्मेदारी दिए जाने का आदेश चर्चा में है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि यह चिकित्सा कार्य से अलग जिम्मेदारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई थी और स्थायी समाधान पर विचार हो रहा है। रमजान से पहले जयपुर के बाजारों में खजूर, इत्र और पारंपरिक सामान की खरीदारी बढ़ने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद त्योहार की रौनक बनी हुई है। लोग परिवार और इबादत की तैयारी में जुटे हैं, जिससे बाजारों में शाम के समय खास चहल पहल दिख रही है। पंचायती राज चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान ईवीएम और बैलेट दोनों से कराया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान